हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। और ये सेशन आपको खास दिख भी रहा होगा, तीन अलग अलग स्क्रीन पर हम चारों लोग जुड़े हुए हैं। और कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे ये बताइए। हम सब लोग जब भी आते हैं कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट दे आपको जिससे कि आपकी सफलता के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा और नजदीक होता जाए। हर वो कोशिश करते हैं दोस्तों जिससे कि आपके सिलेक्शन के लिए जो चाहिए आपको जरूरत है, वो जरूरत दोस्तों आपकी पूरी कर पाए। हम दोस्तों टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाला वो सारा काम करेंगे, है ना। प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो। अभी रिसेंटली अरुण सर, पुनीत सर ने डिस्कशन करते करते क्या है, अभी देखा कि कमेंट देखना शुरू करते हैं कि कमेंट में देखें बच्चों को आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है। बहुत सारी हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी, तो हमने सोचा क्या करें, क्या इंडिविजुअल रिप्लाई किया जाए। अगर आप उन कमेंट के नीचे देखोगे तो अरुण सर के तो कमेंट भी पड़े हुए हैं, बट आखिर कितने कमेंट के सर रिप्लाई कर सकते हैं, मैं कितने कमेंट के रिप्लाई कर सकता हूं। तो हम लोगों ने लिस्ट बना ली कि कितने क्वेश्चंस हैं, और उन लिस्ट के अराउंड ही दोस्तों आज का पूरा वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्जाम, किनको अपॉर्चुनिटी है, कैसे हो जाएगा क्रैक, कितने दिन है, ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिले। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको सच में प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, नहीं बढ़ना तो आज ही स्टॉप कर देना है, फिर वो कुछ दूसरा काम करना है जो काम करने का आपका मन करे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और अरुण सर, पुनीत सर भी हैं, अभिजीत सर के भी वेलकम कमेंट लेते हैं। सर, ओवर टू यू। और थैंक यू सो मच विशाल सर। सो यहाँ पर हम लोग जो मिले हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीयू एंड क्लरिकल अपकमिंग जो हमारा बैच आने वाला है। बिकॉज एक वीडियो हमने किया था उसके पहले, जहाँ पे हमने बात किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीयू क्लर्क लोडिंग। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीयू क्लर्क की क्या, मतलब क्या इसमें गुंजाइश है एग्जाम में, कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो थोड़ा सा मतलब गाइडेंस हमने दिया था। बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैंक है, एक बहुत बड़ा बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। यहाँ पर अगर हम जॉब की बात करते हैं तो मतलब अगर आप एसपीओ बनते हो तो आपकी जॉब 1 लाख क्रॉस जाती है। मतलब एज ए यंगस्टर, मतलब आपकी एज 23 24 साल 25 साल है, अगर आपको स्टेट बैंक में जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी आती है, तो मतलब ये कितना बड़ा आपके लिए काम होता है। और क्लरिकल की बात भी करें तो आपकी सैलरी 50 क्रॉस चली जाती है। तो बीइंग एजुकेटर हमें लगता है दोस्तों कि मतलब कोई चीज ऐसी है जो हमारे सामने आ रही है, तो हम उसके लिए पहले से आपको रेडी करें। और देखो, पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। इंडिया में कंपटीशन आपका केवल एक बैच में नहीं है कि एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन यहाँ पे है। इंडिया में आपका कंपटीशन पूरे मतलब भारत में है, हर बच्चे से है जो तैयारी कर रहा है। तो सही बात। आपको थोड़ा पहले क्विक होना पड़ेगा, आपको पहले मतलब अपना जो आपकी पर्सनालिटी है ना, उसका रिफ्लेक्शन पहले होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको रेडी करते हैं हमेशा। एक बात और, आज का जो युवा वर्ग है, जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मतलब आज लगता है कि मतलब सैलरी यार अच्छी होनी चाहिए और लाइक एक कॉर्पोरेट कल्चर सा होना चाहिए। तो उसके लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें एक बड़ा एग्जांपल है। तो स्टेट बैंक ने अपने को बड़ा चेंज कर लिया इस समय। जैसा आपको लगता है ना कि एक हाँ एक कल्चर होना चाहिए कॉर्पोरेट का, एक यार मतलब ऐसा काम होना चाहिए जहां पर अब हम मल्टीपल मल्टीपल स्किल हम सीखें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपके पास, जो आपको मल्टीटास्क सिखाता है। बैंकिंग करनी है आपको दोस्तों, आपको ऐसे ब्रांच में बैठना है जहां पर मतलब फॉर एग्जांपल हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर दोस्तों आपको मतलब इंश्योरेंस सीखना है उसके लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक के बहुत सारे काम इस समय चल रहे हैं। और इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी है, उन्होंने बोला था, मिस्टर दिनेश कुमार खाना ने, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोइंग टू हायर 12,000 इंजीनियर्स। तो कहने का मतलब काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टेट बैंक में देती है, हमेशा सही देती बात। रहती है। अग्री अग्री अग्री, सही कह रहे हैं सर। अरुण सर प्लीज। तो दोस्तों, जैसा कि विशाल सर और अभिजीत सर ने आपको बताया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी हो सकती हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग एक चीज की बहुत बात कर रहे हैं, वो है एसबीआई पीओ क्लरिकल। और पुनीत सर, हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम अगर एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं तो हम ये कह पा रहे हैं कि इसके लिए सफिशिएंट टाइम है ना सर। हम लोग आईबीपीएस पीओ क्यों नहीं बोल रहे हैं और हम आईबीपीएस क्लर्क क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क तो सर अभी 26 दिन बाद ही है, 26 अगस्त को, 25 अगस्त को। और आईबीपीएस पीओ अक्टूबर में है सर। तो यार मतलब फेक कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको जो आज बता रहे हैं वो आपको समझ में आएगा कि हाँ इतना समय है कि तैयार किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जिस नोटिफिकेशन की, उसका नाम है एसबीआई पीओ क्लरिकल दोनों। अब ये ना आपको दो नोटिफिकेशंस दिखेंगे, अलग अलग सेपरेट नोटिफिकेशन आते हैं, एक साथ नहीं आएगा। हो सकता है कि एक साथ भी आ जाए, बट ज्यादातर अगर मैं 2023 का ट्रेंड समझू, मैंने 2023 की डेट्स वगैरह भी लिखी हैं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार इसी डेट के अराउंड इसके एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स लास्ट ईयर जैसे ही चल रहे हैं इस बार।
तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और प्रीलिम्स जाएगा इसका नवंबर में। तो अगर मैं प्रीलिम्स को फोकस करूं, नवंबर में जाएगा, मतलब पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर प्रॉपर 3 महीने हैं, मतलब 90 से लेके 100 दिन है मेरे पास प्री को तैयार करने के लिए, जो कि आराम से किया जा सकता है 100 दिन में। अगर अब मैं 100 दिन का एक पूरा रोड मैप बनाऊं, 100 दिन में अपने आप को इन्वॉल्व करूं कि 6-7 घंटे में जम के पढ़ूंगा सर, जैसा आप बताओगे वैसा बिल्कुल फॉलो करूंगा, तो शायद 100 दिन में आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और आपने प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज में भी देखा होगा आपने हमारी, जो एसबीआई के साथ हम लोगों ने करते हैं बच्चों के साथ में, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं, थोड़ा गाइडेंस उनको मिल जाता है, थोड़ा खुद से भी वो मेहनत करते हैं और टीचर उनको प्रॉपर रोड मैप दे रहा है। जब ये दोनों का साथ में चलता है ना काम, तो शायद एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। अगर मेंस देखेंगे 5 दिसंबर को है, यानी कि यहाँ भी आपके पास में 4 महीने तक के लिए मेंस में टाइम है, तो एसबीआई पीओ के लिए इतना टाइम है। क्लरिकल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था 16 नवंबर 2023 को, और जो प्री एग्जाम है वो इसका जनवरी में हुआ था। अब सोच लीजिए, हो सकता है कि इस बार दिसंबर में हो जाए, तो भी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने पूरे पूरे आपके लिए इसके लिए, और 3 महीने इसके लिए, कम से कम बता रहा हूं मैं, बेयर मिनिमम। इसका मेंस एग्जाम लास्ट टाइम फरवरी में गया था, इस बार मान के चलो कि जनवरी के एंड में जाएगा, 1 महीना पहले अगर मैं कह रहा हूं, अगर उसी डेट में रहता तो 5 महीने। तो अगर आप नोटिस करोगे कि हाँ ये एग्जाम अभी से पकड़े जा सकते हैं, इन एग्जाम को अभी से तैयार किया जा सकता है। अब एक सवाल अब मनी बना रहा होगा, सर तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना होता है प्री में, क्या पढ़ना होता है मेंस में, क्या चैप्टर होते हैं, किसका क्या सीक्वेंस रहता है, कौन कितने मार्क्स का रहता है, तो ये सारी बातें आपको पुनीत सर बताएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनना और जैसे सर बताएं उसको नोट कर लेना, नोट करके चिपका देना, फिर वैकेंसीज कितनी आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए सर को, सर ओवर टू यू। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम जुलाई के एंड में है, तो हम ये मान के चलते जुलाई तो खत्म हो गया। अभी अरुण सर ने आपको डिटेल में बताया कि हम 1 महीने पहले भी अगर मान ले कि एसबीआई क्लर्क और पीओ अपने टाइम से 1 महीने पहले भी हो जाए, तो भी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ समय है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये पता चले कि यार हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, वहां पर कितनी स्टेजेस में हमारा एग्जाम होता है अगर हमें नौकरी चाहिए तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क लिख लेता हूं क्योंकि इसमें स्टेज भी कम रहती है, इधर एसबीआई पीओ कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्री लेवल की बात करें हम, तो प्री लेवल में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, 3 चीजें हैं जो आपको करनी है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग आपका 35 मार्क्स, मैथ्स आपका 35 मार्क्स और इंग्लिश आपका 30 मार्क्स, ये तीनों मिलाकर होते हैं 100 क्वेश्चन। और इनके लिए समय कितना अवेलेबल है आपको, यहां 20 मिनट्स, यहां 20 मिनट्स और यहां 20 मिनट्स। तो 1 घंटे का आप लोगों का पेपर होता है जिसमें आपको ये 3 सब्जेक्ट सॉल्व करने होते हैं, सेपरेटली टाइम गिवन होता है 20 20 20। अब अगर मैं एसबीआई क्लर्क के बाद एसबीआई पीओ की बात करूं तो प्री लेवल का एग्जैक्ट सेम है, जो आपका यहां है वही यहां पर है 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, जो आपका रीजनिंग का यहां पर है वही यहां पर है एसबीआई पीओ में 35 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, और जो एसबीआई क्लर्क का पैटर्न है वही यहां पर है। इसको बोलते हैं हम स्टेज 1। अब देखिए स्टेज 1 में आपने प्री लेवल में उसने क्या करेगा, एग्जामिनर आपका ये देख लेगा कितने लोग कितने कंपटीशन, जितनी भी वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम आपका एग्जाम में बुलाया जाता है पीओ मेंस के लिए। तो हमने प्री निकाला, पहले आप ये स्टेज 1 निकालनी पड़ेगी, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो। जब ये आपकी स्टेज 1 निकल जाएगी तब हम पहुंचेंगे मेंस पे। आइए मेंस में बताता हूं मेंस में आपका क्या सिलेबस रहता है या किस तरीके से आपको पढ़ना होता है और वहां पर टाइम लिमिटेशन कितनी है। तो एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीए 4 सब्जेक्ट है, यहां पर भी 4 ही सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीए। पहले मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर टाइमिंग और मार्क्स थोड़ा सा अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अरुण सर ने बोला नोट्स बना लीजिएगा, तो बना लीजिएगा, आपके काम भी आएंगे कि पढ़ना कैसे है। तो मैंने लिखा था, जरा दिखा देता हूं मैं आपको बोर्ड पर। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स
और 35 मिनट। ये तो आपका हुआ इंग्लिश का, क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं। अगर एसबीआई पीओ की इंग्लिश की बात करूं तो 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, नहीं एक सेकंड चेक करता हूं, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और टाइमिंग 40 मिनट। 40 मिनट। अरुण सर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा जरा, है ना? बिल्कुल सही है, हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है। तो सही है ना सर? हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैथ्स, एक बार मैथ्स बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट, है ना? सही ना सर? हाँ। और पीओ की अगर बात करें, एसबीआई पीओ की, तो यहां पर 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट। 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट। तो यहां फर्क आ गया। इसका मतलब सर लेवल में भी फर्क आ जाएगा। यहां पर 50 क्वेश्चन थे, वहां केवल 30 ही क्वेश्चन करने हैं, टाइमिंग बराबर है। अब जीए की बात कर लेते हैं। जीए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट। क्लर्क की बात करें, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 35 मिनट। अभिजीत सर सही है नहीं है? जी सही है। अगर पीओ की बात करें तो पीओ में 50 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन है, लेकिन वेटेज पीओ में जीए का सबसे ज्यादा है, 60 मार्क्स। और इसके लिए भी 45 मिनट है, 45 मिनट। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग, तो रीजनिंग दोस्तों क्लर्क में है 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। और अगर मैं पीओ की बात करूं, एसबीआई पीओ, तो 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और आपका समय है यहां पर 50 मिनट, 50 मिनट। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान देनी है, क्लर्क वाले में तो बस प्री आपने दिया, मेंस दिया और सीधा मेरिट बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां तो केवल 2 ही स्टेज हैं आपके सामने, केवल 2 स्टेज। जब यहां जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव और होगा, डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 2। कितने नंबर के आएंगे और टाइमिंग कितना होगा वो बताता हूं। 50 मार्क्स का होगा और टाइमिंग होगा 30 मिनट। 50 मार्क्स, 30 मिनट। तो ये आपकी स्टेज है, ये स्टेज 1 और 2। यहां पर स्टेज 1 2 के बाद अभी हमारा इंटरव्यू भी होगा, जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जब तैयारी करोगे तो इस सीक्वेंस में होगी। एसबीआई क्लर्क का भी प्री निकालना पड़ेगा, पीओ का भी प्री निकालना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद यहां तो स्टेज केवल कम है क्योंकि क्लरिकल जॉब है, वहां स्टेज आपकी और बढ़ जाती है। डिस्क्रिप्टिव भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको विशाल सर आपको बहुत अच्छे से तैयार कराएंगे। उसके बाद जीडीपीआई, जो अभिजीत सर और विशाल सर आपको मिलकर आपको सर एक गाइडेंस चीज, करेंगे। एक अरुण चीज सर और और मैं भी ऐड थोड़ा कर थोड़ा आपको दीजिएगा गाइड करेंगे। पुनीत विशाल सर। सर कुछ ऐड करना है, विशाल हाँ सर। जी, हाँ जी। एक चीज और ऐड कर दीजिए बच्चों, होता क्या है कि इसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा एसबीआई पीओ मेंस में, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। यस, मैं लिख देता हूँ, है हाँ ना सर, लिख देता हूँ। हाँ, मार्क्स ऐड नहीं होंगे लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट टेस्ट। होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। और इसमें फिर होता है एक जीईपीआई होता है, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे आपकी बढ़िया, ताकि अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये देखो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, जो पूरा अभी पुनीत सर ने बताया ना आपको, इसको भी कंप्लीट लिख देता हूँ, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीडीपीआई भी लिख ही देता हूँ। तो जीई लिखे, जीडीपीआई, जीई, 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 ग्रुप ग्रुप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, यस जीई, ठीक यस यस यस। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। विशाल सर ओवर टू यू। तो दोस्तों देखिए यार, ये पूरा सिलेबस है, पैटर्न है। आप सभी लोगों को एक सिंपल सी चीज मैं अब आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं आप देखिए, मैं सामने से हटाकर इसको लेकर आता हूं। देखिए है क्या दोस्तों, सभी लोग आ चलते हैं यहां पर। हाँ देखो है क्या दोस्तों, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, अगर आपका ग्रेजुएशन का अभी 2024 में एग्जाम हुआ है या होने वाला है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है, और अगर रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, तो उसमें लिखा होगा आपके एग्जाम वगैरह होने से पहले रिजल्ट आ जाता है, तो यानी कि अगर आप अपीयरिंग है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, नोटिफिकेशन आ गया हो, तो दोस्तों फिर भी आप एलिजिबल है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें एलिजिबिलिटी में ऐसा कोई भी नाटक नहीं। अभी रिसेंटली आया था ना LIC का, HFL का, उसमें लिखा था 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो अपने देश में जिस हिसाब की एजुकेशन है, उस हिसाब की एजुकेशन में ग्रेजुएशन अगर आप करते हो, अगर किसी भी कॉलेज से करते हो और आपको ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो सबसे अच्छी, सबसे अगर बेस्ट जॉब अगर कोई है ना, कोई भी अगर है, तो SBI PO ही है। SBI PO और SBI क्लर्क, ये बेस्ट जॉब है। आप सोचिए, इतना अच्छे पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी, अच्छा लाइफस्टाइल, पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। आप जो ड्रीम जो पूरा करना चाहते हो ना, आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे ना, वो सब आप कर सकते हो, ये आपके लिए है। अब इसमें के पढ़ना कैसे, अब सीधा हम उस पर आते हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे। देखो, दो तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला तो ये होता है कि यार हमने आपको बोला कि एक काम करिए, मैथ पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, इतने इतने मार्क्स का आएगा। आप मार्केट में गए, कुछ किताबें आपने खरीदी, यूट्यूब पर आपने देखा, टीचर्स को देखा, हमको देखा, बाकी टीचर्स को देखा, उनसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू किया, फिर आपने मॉक लगाया, और आपको मॉक में दिखेगा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। ये चीज आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, फिर आप यही करोगे, फिर ये करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। लेकिन आपको ये महसूस होगा कुछ महीनों बाद कि यार मैं स्टेगनेट हो गया हूं, यानी एक लिमिट के ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूं। मैं सीख तो रहा हूं, इंप्रूव तो कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं वो नहीं सीख पा रहा हूं जो कि सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है। तो यही डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप आ रहे हो तो एक पेड क्लास को ज्वाइन करिए। अगर आप हमसे पूछते हो ना, है ना, हमसे पढ़ते हो और हमसे पूछते हो कहां पढ़ना है, तो हम कहेंगे आप हमारी पेड क्लास में पढ़िए। जब आप हमारी पेड क्लास में पढ़ेंगे तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको जीरो से पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है। हमें पता है ना कि आपको कहां समस्याएं आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हम ही देंगे। तो आप सारे के सारे बच्चे एक चीज को गांठ बांध लो कि कभी भी किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन ऐसे हैपहैजर्ड तरीके से नहीं होती कि कहीं से भी हमने किताबें ले ली, कहीं से भी हम पढ़ना शुरू कर दें। हर एक चीज का एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, उसी मैनर से आपको पढ़ना है, और वो मैनर दोस्तों टीम AVP आपको कराती है ना। तो अब अरुण सर के पास चलते हैं। सर बताएंगे हमारी उस क्लास के बारे में जिसमें हम चारों टीचर्स पढ़ा रही हैं, अपना 100% दे रहे हैं। और उस क्लास में दोस्तों आप सब लोग सीखोगे कैसे फाइनल सिलेक्शन ले आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा डेट, टाइम, कैसे एक्सेस करना, ये भी अरुण सर बताएंगे। ठीक है, सो अरुण सर, ओवर टू यू। और दोस्तों, जैसा कि विशाल सर ने आपको बताया कि देखिए, आप प्रिपरेशन करने के ना 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जब आप किसी भी कंपटीशन को तैयार करने जाते हो, तो आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको सब कुछ पढ़ना होता है। आपको पता नहीं होता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो परसेंटेज, आप परसेंटेज ना पूरा ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि 100 दिन है हमारे पास, है ना? हमारे पास 100 दिन है, 100 साल नहीं है या 100 महीने नहीं है। 100 दिन में हमें कोशिश ये करनी है, हर एग्ज़ाम का ना एक स्टैंडर्ड होता है, हर एक पैटर्न होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे पुनीत सर ने आपको बताया कितने-कितने क्वेश्चन्स आते हैं। सो बीइंग अ टीचर हमें इतना पता होता है, पिछले काफ़ी समय से हम एग्ज़ाम्स को देख रहे हैं, एनालिसिस करते हैं हर बार, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या प्री में 35 सवाल आ रहे हैं, तो 35 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये होगा। तो हम जब आपको बता देंगे कि भाई देख, एसबीआई पीओ में ना 35 क्वेश्चन जो बन रहे हैं प्रीलिम्स में, वो 35 कैसे बन रहे हैं? 10 नंबर का स्पीड मैथ्स बन रहा है, 15 मार्क्स की डीआई बन रही है और 10 नंबर का अरिथमेटिक बन रहा है। अब जैसे कि अरिथमेटिक अगर 10 नंबर का बन रहा है, तो 10 चैप्टर मिनिमम आपको करने हैं। अब मिनिमम में भी वो 10 चैप्टर में फॉर एन एग्जांपल परसेंटेज है, तो परसेंटेज में 6-7 टाइप के क्वेश्चन है जो पिछले 6-7 सालों से हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो 6-7 टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सर ये काम ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप ही हमें गाइड कर दो, आप ही हमें पढ़ा दो, तो 8 अगस्त 2024 से बैच आ रहा है। अगर आपको जरूरत है, जैसे कि मैंने कहा बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी, डिमांड करी एसबीआई पीओ के बैच की, तो एसबीआई पीओ का टारगेट बैच है, बिल्कुल बैंकर फाउंडेशन बैच इसका नाम है। अभी मैं आपको ऐप में भी दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो बैंकर फाउंडेशन बैच है ये, जिसकी टाइमिंग ये है कि सबसे पहले जीए की क्लास होगी, फिर इंग्लिश होगा, फिर रीजनिंग होगा और शाम को आपका मैथ्स होगा, है ना? तो जो भी लोग ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आराम से। साथ ही साथ मैं सभी लोगों को ये बोलूंगा कि इस बार जी जान लगा दो इस एग्जाम के लिए, और लास्ट में रिग्रेट ना हो कि सर हमने समय पे शुरू नहीं किया, है ना? तो 8 अगस्त से ये शुरू होगा। क्लासेस कहाँ मिलेंगी? क्लासेस मिलेंगी आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक लगा होगा, आप उस लिंक को टैप करना, उस लिंक से आप इस बैच में पहुंच जाओगे। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए। आप जैसे ही जाओगे ना, तो आप यहाँ पे जाओगे अनअकैडमी, बैचेस का ऑप्शन आएगा, और ये देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहा होगा
कि ये आपका बैंकर फाउंडेशन बैच फॉर SBI PO क्लरिकल। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास में खुल के आ जाएगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, ये बैच आपके लिए फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है। तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। इस समय ना अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है, वो ऑफर क्या है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ऑफर बेसिकली ये है बच्चों की, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप एक रेफरल कोड लगाते हैं, सपोज करो AVP, तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा वो देखिए। तो 12 महीने में आपको 2 महीने फ्री मिल गए, पहला तो ये फायदा हो गया। और आपको जो फीस है आपकी वो हो गई सर 3374, मतलब ये फीस हो गई 14 महीने की। ये देखिए क्या क्या ऑफर मिला, एक बार चेक कर लेता हूँ। 12 महीने प्लस 2 महीने फ्री हो गया और आपको 25% का ऑफ यानी 1100 रुपए का ऑफ भी मिल गया, तो 3374। अब ये जो प्राइस रहेगा ना ये 31 जुलाई तक रहेगा। तो आज 29 जुलाई है, इसी दौरान आप प्लान कीजिएगा अपने सब्सक्रिप्शन को बाय कर लें, ताकि किसी भी बच्चे को रिग्रेट ना हो, क्योंकि 1 अगस्त या फिर 8 अगस्त को जब आप इसको बाय करने जाओगे तो 4400-4500 रुपए आपकी जेब से जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो इसको आज और कल में आप इसको बाय कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या कहीं पर भी आपको लग जाए तो यहीं पर ना एक कॉल करने का ऑप्शन भी आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक कॉल करने का ऑप्शन भी आएगा आपके सामने, ये देखिए आ रहा है ना बच्चों, ये देखिए। तो अगर कोई क्वेरी आपको लग रही है बैच के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सपोर्ट टीम का कॉलिंग नंबर भी है, दिख रहा है आपको, ये देखो। आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे बैच के रिगार्डिंग ये सवाल है मेरे, तो वो भी आपको वहां से रिजॉल्व हो जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ, मैं बोलूंगा 8 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले बाय कर लीजिए क्योंकि आपको ऑफर में सस्ता पड़ेगा ये। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरी तरफ से ओवर है। फिर भी कोई डाउट अगर किसी के मन में है, मैंने कहा कॉल कर लीजिएगा, अपने डाउट पूछ लीजिएगा, सपोर्ट पर टीम है, आपको सारे रिप्लाई वहां पे मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेगमेंट पे कर दीजिएगा। ठीक है सर, मेरी तरफ से ओवर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।